गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में मोहनजोदड़ो नगर के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नगर तथा नगर निर्माण योजना के बारे में पढ़ा है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के 5-6 जो नगर हैं, जो विकसित नगर हैं, उनमें से मोहनजोदड़ो भी एक ऐसा नगर है जो पूरी तरह से विकसित नगर था। और इसके बारे में हमें कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, जिनके आधार पर हम आधे ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है आधे ऐतिहासिक काल का ही एक पार्ट था। और आधे ऐतिहासिक काल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बता देती हूँ कि भाई आधे ऐतिहासिक काल है, ये कौन सा काल था। इसमें पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य हैं वो पढ़े नहीं गए थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो नगर हैं उनमें से ही एक नगर है मोहनजोदड़ो नगर, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी नए नए वीडियो प्राप्त हो सकें। तो चलिए, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मर्तकों का टीला है। यह मनुष्य द्वारा निर्मित विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ऑफिसर R.D. बनर्जी ने की थी। यह पहले भारत में था, परंतु 1947 के बाद पाकिस्तान के अलग होने पर यह पाकिस्तान का हिस्सा है। यह नगर सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, वो है सिंधु नदी। 1922 से 1930 तक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में उत्खनन का कार्य मोहनजोदड़ो में किया गया। हड़प्पा के समान मोहनजोदड़ो में भी नगर के पश्चिमी भाग में एक दुर्ग का निर्माण किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगी कि भाई हड़प्पा नगर है उसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, वहाँ पे डिटेल से हड़प्पा के बारे में जानकारी प्राप्त करिएगा। तो जो हड़प्पा है इसके तरह ही, इसके समान ही मोहनजोदड़ो में भी नगर के पश्चिमी भाग में एक दुर्ग का निर्माण किया गया है। मोहनजोदड़ो के अवशेष हड़प्पा की बजाय ज़्यादा सुरक्षित है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन स्थल है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का नियोजित व विकसित शहर था। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है। मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्य कौन कौन से, वो देखिएगा। सबसे पहले है वृहद स्नानागार। तो यह स्मारक मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्थल है। स्नानागार का जलाशय अर्थात जलकुंड दुर्ग के टीले में स्थित है। यह 11.90 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा तथा 2.45 मीटर गहरा है। इसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें कई कमरे तथा गलियाँ बनी हुई हैं। इन कमरों में से एक कमरे में कुआं भी बना हुआ था। यह विशाल स्नानागार सामान्य जनता के लिए था, जो धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए उपयोग में लिया जाता था। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पाई लोग सफाई का तथा धार्मिक कार्यों का विशेष ध्यान रखते थे। इस जलाशय को मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। अब देखिएगा अन्नागार। यह इमारत मोहनजोदड़ो के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, वो है मोहनजोदड़ो का अन्नागार। यह स्नानागार के पश्चिमी दिशा में एक चबूतरे पर मिला है। अन्नागार में हवा जाने के लिए छोटे छोटे स्थान भी छोड़े गए हैं। इस अन्नागार के उत्तर में चबूतरा है, जो अन्न निकालने आदि के काम लिया जाता होगा। यह अन्नागार व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था।
हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यताओं से भी इस प्रकार के अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिएगा मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। यह नगर सुनियोजित ढंग से बनाया गया था। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। पुरोहित आवास तथा सभा भवन, देखिएगा जो मोहनजोदड़ो से हमें मिले हैं पुरोहित आवास और सभा भवन। तो जो वृहद स्नानागार है उसके उत्तर पूर्व में एक विशाल भवन था जिसका फर्श पक्की ईंटों का था। यहाँ पुरोहित अपने सहयोगियों के साथ निवास करता था। दुर्ग के दक्षिण में एक वर्गाकार भवन बना हुआ है जो सभा भवन कहा गया है। यह भवन स्तंभों से बना हुआ है। स्तंभों वाले भवन कम ही मिले हैं। इसमें अंदर की ओर चौकियां भी मिली हैं। अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर सार्वजनिक सभाएं होती थी। अब देखिएगा सड़कें तथा नालियाँ। तो सड़कों की प्रमुख विशेषता सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटना है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख सड़क 9.114 मीटर चौड़ी थी। इसे विद्वानों ने राजपथ कहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला ऐसा नगर जिसकी सड़कों को राजपथ कहा गया वो है मोहनजोदड़ो की सड़कें। वैसे तो सड़कें कच्ची ईंटों से बनी हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप मोहनजोदड़ो की सड़कें पक्की ईंटों की बनी हैं। छोटी छोटी सड़कें, समानांतर सड़कें, ग्रिड पद्धति, ऑक्सफोर्ड सर्कस आदि नामों से भी जानी गई हैं। मकानों की खिड़कियां तथा दरवाजे सड़कों की ओर नहीं खुलकर उल्टी दिशा में खुलते थे। सड़क व घर के बीच नाली होती थी जो बड़ी नाली में मिलती थी। कच्ची ईंटों से नालियां ढकी हुई थी। मुख्य नालों पर जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं जिन्हें मैन होल कहा गया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा था कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में ये मैन होल क्या था। ये था कच्ची ईंटों से नालियां ढकी हुई थी और मुख्य नालों पर जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं। जो मुख्य नाले थे ना जिसमें जो छोटी छोटी नालियां आके गिरती थी उन पे क्या है कि गड्ढे बने हुए हैं। इन्हें क्या कहा गया है, मैन होल कहा गया है। अब देखिए मोहनजोदड़ो से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं वो क्या क्या है। यहाँ से ईंटें चतुर्भुजाकार मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट 51.43 सेंटीमीटर बाई 26.27 सेंटीमीटर बाई 6.35 सेंटीमीटर के आकार की मिली हैं। यहाँ से आटा चक्कियाँ भी मिली हैं। मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं भी मिली हैं। यहाँ से सूती कपड़े का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय भवन, योगी की मूर्ति, घोड़े के दांत तथा मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति, हाथी का कपाल खंड, नरकंकाल, गले हुए तांबे के ढेर आदि भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, वो कौन देवता है, पशुपतिनाथ। तो 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है एक सील पे, वो उसके चारों ओर कौन कौन से जानवर हैं, वो है हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। हड़प्पा के इस मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार मोहनजोदड़ो के निर्माता द्रविड़ थे। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ों के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये कपास की खेती के बारे में भी जानते थे। इस नगर से प्राप्त विशाल
स्नानागार में जल के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है, जिससे पता चलता है कि वह चारकोल के संबंध में भी जानते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। इस मोहनजोदड़ो शहर की जब खुदाई की गई तब एक खास बात सामने आई कि यहाँ पर कोई महल, मंदिर और स्मारक के निशान नहीं पाए गए। इतिहास ने हमें जो सबूत दिए उनसे एक बात सामने आती है कि मोहनजोदड़ो में कोई राजा, रानी या किसी सरकार का अस्तित्व ही नहीं था। यहाँ के लोग शासन, विनम्रता और स्वच्छता को अधिक पसंद करते थे। शिल्प और बर्तनों पर बने पैमाने पर मिट्टी, तांबे और पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो धन्यवाद छात्रों, आज हमने इस वीडियो में मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है। और इसी प्रकार हम अन्य सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नगरों के बारे में भी पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे आप हमें लाइक और शेयर करें, ट्विटर पे हमें फॉलो करें और व्हाट्सएप पे बने हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़े, ताकि आपको इतिहास से संबंधित नई नई पोस्ट और वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।